हेलो एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो में अपन जेट काउंसलिंग को लेकर बात करेंगे। तो इसमें जो आज मैं आपको जेट की टॉप 30 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो भी है उन सब के बारे में बताऊंगी। आपको काउंसलिंग में किस क्रम में जो है वो कॉलेज आपको फिल करनी है। फर्स्ट नंबर पे आप कौन सी करेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सी करेंगे। मेन जो प्रॉब्लम आती है अपने सामने यही आती है कि अपन जो है वो कौन सी अब कॉलेज सेलेक्ट करें। जैसे आपको काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है, ये तो आपको यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में कोई भी बता देगा कि आपको अपने अकाउंट में जाना है, अकाउंट पे आपके पास ऑप्शन होगा, ये सारी चीज़ें तो हर कोई बता देता है। लेकिन जब बात आती है कि आपको कॉलेज कैसे भरनी है, तो उसमें आपको पूरा परफेक्ट तरीके से कोई भी नहीं बताता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना कोई बताता नहीं है आपको। और बाकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो तो मित्र वाले को करनी होती है, वो पूरा कर लेगा। आपका उसमें मेन काम होता है कॉलेज को सेलेक्ट करना। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो ई मित्र वाला आपको बोल देगा कि अब आप कॉलेज सेलेक्ट करो। तो उस वक्त क्या होगा, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज अच्छी नहीं है, तो ई मित्र वाला बोलेगा जल्दी कॉलेज सेलेक्ट करो। आप फटाफट जो है, कोई तो 10 करेगा, कोई 15, कोई 20, इतनी कॉलेज सेलेक्ट करके आप छोड़ दोगे। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बढ़िया नंबर होने पर भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाता कभी कभार तो, और कभी कभार अगर मिल जाता है तो आपके नंबर के हिसाब से आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको इसमें पूरा आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपके अगर इस नंबर तक रैंक है तो आपको कितनी कॉलेजें भरनी है और कौन कौन सी कॉलेजें भरनी है। इस तरीके से बताऊंगी कि आप किसी भी रैंक पर हैं, आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आराम से आप अपनी जो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा और उसमें आप देखिएगा कि आपकी कौन सी रैंक है और इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कितनी कॉलेजें भरनी है। ठीक है, तो अभी अपन जो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें आपको जो मेन जो है वो जेट काउंसलिंग में कॉलेज कैसे भरे ये बताऊंगी, और किस क्रम में भरेंगे आप वो बताऊंगी, और कम से कम 30 कॉलेज है जो आपको टॉप कॉलेज बता दूंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो जिसके बारे में आप सभी को जनरल पता ही है, RC राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। उसमें जो आपकी नॉर्मल सीटें हैं वो 70 सीटें हैं और पेमेंट सीटें वो 104 है। ठीक है, पहले अपन जनरल हर कॉलेज में कितनी सीटें हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी कॉलेज भरनी है और कैसे भरनी है। ठीक है, अब इसमें आप SKN कॉलेज सेकेंड नंबर पर आती है। उसमें आपकी 70 सीटें तो नॉर्मल है और पेमेंट सीट आपकी 40 है। फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो बीकानेर वाला आता है थर्ड नंबर पे, उसमें आपकी 64 सीटें नॉर्मल है और 60 सीटें आपकी जो है वो पेमेंट है। फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, इसमें नॉर्मल सीट आपकी 74 है और पेमेंट सीट 32 है। उसके बाद सब लास्ट में अपन यूनिवर्सिटी देखें, टॉप 5 यूनिवर्सिटियाँ अपने राजस्थान में। 5वें नंबर पे आपकी जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा है, इसमें नॉर्मल सीट आपकी 40 है और पेमेंट सीट आपकी 25 है। अब आप देख लो यहाँ पे कि टोटल सीटें हो कितनी रही है। तो अगर आप RC में देखें तो नॉर्मल 70 थी और पेमेंट 104 थी, तो अब उसके अकॉर्डिंग टोटल सीटें हो गई 174 RC के अंदर। अब इसमें SKN में देखें जॉबनेर वाले में, तो उसमें नॉर्मल सीटें हैं 70 और पेमेंट सीटें 40, तो टोटल होगी 110 सॉरी। फिर SKRU में नॉर्मल 64 थी और पेमेंट 60 थी, टोटल हो गई 124। जोधपुर में नॉर्मल 74 है और पेमेंट 32, तो टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे T मतलब टोटल, N मतलब नॉर्मल और P मतलब पेमेंट है, तो टोटल होगी 106। फिर AU कोटा लास्ट में, तो इसमें नॉर्मल है 40 और पेमेंट सीट है 25, टोटल हो गई 65। अब आपको देखनी है कि अपने जो ये 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, इन 5 यूनिवर्सिटियों में टोटल नॉर्मल सीटें कितनी हैं। टोटल नॉर्मल सीटें जो हैं वो 318 हैं। तो अब अगर आपकी रैंक मान लो कि 350 तक है, और राजस्थान में आपकी रैंक जो है वो अगर 350 तक है, तो आपको इन जो 5 यूनिवर्सिटियों में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और सारी यूनिवर्सिटियाँ लगभग एक जैसी है, कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। आप किसी भी आप अपने लोकेशन की, आप कहाँ रहते हो उस नज़दीक के अकॉर्डिंग भी आप जो है वो कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो टोटल सीटें अगर 318 है नॉर्मल सीटें, तो आपकी रैंक अगर 350 तक है, तो आपको तो इन 5 यूनिवर्सिटियाँ फिल करने पर भी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके टोटल पेमेंट सीट जो हैं वो जो है 261 है। तो आप टोटल 261 पेमेंट सीट है। अब ऐसे देखेंगे तो टोटल इनकी टोटल सीटें कितनी होगी, नॉर्मल और पेमेंट दोनों मिला के टोटल सीटें जो हो जाएगी वो हो जाएगी 579। ठीक है, इनकी 579 है। तो अब अगर आपकी रैंक मान लो 600 तक है, क्योंकि आपकी रैंक अगर 600 तक है तो भी अगर आप इन कॉलेजों को फिल कर लेते हैं
तो आपको पेमेंट या नॉर्मल कोई भी सीट किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो मिल जाएगी, किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो। ठीक है, अब आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देखना है कि हाँ, मान ज़्यादा नहीं तो आप इतना तो मान के चलो कि 600 तक है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो CUT UG का एग्ज़ाम भी हुआ है जो ICAR वाला, तो कुछ स्टूडेंट अगर उसमें भी जाते हैं तो कैटेगरी की वजह से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आधे स्टूडेंट जो है उसमें निकल जाएंगे। तो अगर आप 600 तक भी आपकी रैंक है तो इन 5 यूनिवर्सिटियों में आपका कहीं पर भी एडमिशन हो सकता है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे नॉर्मल सीट ही लेनी, पेमेंट सीट नहीं लेनी, फिर वो बोले मुझे किसी अदर कॉलेज में भी मिले, तो वो अपनी पेमेंट सीट जो है उसको लास्ट में फिल कर सकता है। पहले नॉर्मल सीट यूनिवर्सिटी की फिल कर लो, उसके बाद जो टॉप कॉलेज हैं उनकी नॉर्मल सीटें फिल कर लो, उसके बाद आप पेमेंट वाली लगाओ। वैसे पेमेंट वाली अगर आप लास्ट में लगाते हो तो वही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 4 साल तक इतना पेमेंट जो है पर सेमेस्टर पर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप पे कर सकते हैं तो आप पेमेंट सीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम देखेंगे टॉप कॉलेज है। टॉप कॉलेज है कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ रारी दुर्गापुरा जो जयपुर के अंदर है, इसमें नॉर्मल सीटें 44 है और पेमेंट सीटें 20 है। अब इसमें आपको बहुत से जो यूट्यूब वीडियो पे आपने देखा होगा कि आपको ये जो हॉर्टिकल्चर की कॉलेज है उसकी वजह से आपको इसको फर्स्ट नंबर पे नहीं दिया, उसको कहीं 8वां 9वां 10वां नंबर दे दिया, किसी ने दिया भी नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि वो ये कहते हैं कि नहीं आपको सिर्फ एग्रीकल्चर स्ट्रीम जो है वही सेलेक्ट करना है। उससे अगर आप हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो आगे आप हॉर्टिकल्चर ही लेना चाहते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर को फर्स्ट ऑप्शन पे लगा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो झालावाड़ वाला अपना है और हॉर्टिकल्चर जो ये रारी दुर्गापुरा है, आप इनको टॉप कॉलेज में जो हॉर्टिकल्चर वाली कॉलेजें हैं इनमें आप टॉप कॉलेज में मतलब इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर पे आप लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ये कॉलेज आराम से मिल जाएगी आपको, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आगे फिर यूँ होता है कि आप हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम आपने सिर्फ सेलेक्ट किया है तो आप आगे एग्रोनॉमी से अगर MSc करना चाहते हैं तो फिर वो नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ हॉर्टिकल्चर से ही BSc करी है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है वो तो फर्स्ट नंबर पे ये रारी दुर्गापुरा और सेकंड नंबर पे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ वाला है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अब इसमें जो नॉर्मल सीटें हैं 27 है और पेमेंट सीटें 25 है। ठीक है, फिर आप तीसरे नंबर पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो भीलवाड़ा वाला है, आप इसको जो है वो फिल कर सकते हैं और इसमें नॉर्मल सीटें 40 हैं और पेमेंट सीटें जो हैं वो 22 है। फोर्थ नंबर पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर वाला, इसमें नॉर्मल सीटें 74 है और पेमेंट सीटें 32 है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर जो है इसमें नॉर्मल सीटें 74 है और पेमेंट सीटें 32 है। ये 5 नंबर पे आप फिल कर सकते हैं इसको। 6 नंबर पे आपको फिल करना है एग्रीकल्चर जो कॉलेज है फतेहपुर शेखावटी वाला, उसमें नॉर्मल सीटें 88 हैं और पेमेंट सीटें 40 हैं। अब ये जो आपको मैं बाद में जो तीसरे चौथे नंबर 5 छठे नंबर की बता रही, ये आप अपने जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि आपका घर कितना दूर है वहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो शेखावटी फिल कीजिए, अब भीलवाड़ा के रहने वाले तो फर्स्ट जो 3rd नंबर पे आप भीलवाड़ा लगा सकते हैं। और अगर नहीं कि मैं तो जयपुर का रहने वाला और मेरे को शेखावटी ज़्यादा मेरे जो है नज़दीक पड़ता है, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है वो तीसरे नंबर पे कॉलेज जो है वो शेखावटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी कॉलेजें लगभग एक जैसी, जो मैं ये टॉप 10 आपको अभी बताने वाली हूँ ये सारी एक जैसी हैं। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सारी कॉलेजें एक जैसी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, इसमें नॉर्मल सीटें 88 है और पेमेंट सीटें 40 हैं। 8 नंबर पे आपकी कॉलेज आएगी एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर के अंदर है और इसमें नॉर्मल सीटें 44 है, पेमेंट सीटें 20 है। फिर आएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट, इसमें जो है दौसा में है ये कॉलेज, इसमें नॉर्मल सीटें जो हैं वो 36 हैं और पेमेंट सीटें 20 है। 10 नंबर पे आपका है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी सीकर, इसमें नॉर्मल सीटें जो है 44 है और पेमेंट सीटें जो है 20 हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, इसमें नॉर्मल सीटें जो हैं वो 80 हैं और पेमेंट सीटें जो है 40 हैं। ये आपको मैंने टॉप 11 कॉलेजें बताई हैं और यूनिवर्सिटी मैंने 5 बताई, तो अब तक की टोटल कॉलेजें आपके होगी 16। आपने टोटल 16 कॉलेज अपनी हो चुकी हैं। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं कि इन 16 कॉलेजों के अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल सीटें कितनी हुई, तो अगर इन 16 कॉलेज में यूनिवर्सिटी प्लस जो मैंने 11 कॉलेजें बताई हैं, इन सब में मिला के आपकी जो टोटल नॉर्मल सीटें हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 639 तो इन कॉलेजों में है और 318 अपन ने पहले यूनिवर्सिटी में देख ली, तो टोटल हो गई 997। फिर टोटल अगर आप पेमेंट सीट देखते हैं तो टोटल पेमेंट सीट आपकी हो जाएगी 311 तो हो गई,
इनके अंदर, और 261 जो हैं आपको, वो आपने पहले ही यूनिवर्सिटी में जो है वो देख ली थी कि हाँ ये यूनिवर्सिटी में 261 आपकी पेमेंट सीटें थी। तो टोटल आपकी सीटें होगी 572 पेमेंट सीटें। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है कि टोटल सीटें अब तक जो अपन ने देखी हैं, 16 कॉलेज देखे हैं टोटल, 11 तो कॉलेज देखी हैं, 5 यूनिवर्सिटी, 16 कॉलेज हो गई। इसमें टोटल सीटें कितनी हैं, तो 529 पेमेंट प्लस नॉर्मल सीटें 1529 सीटें आपकी हो जाएगी। तो अब अगर आपकी रैंक ऑल राजस्थान के अंदर 1700 तक भी है तो आप इन कॉलेजों को जो है वो लगा सकते हैं। ये कॉलेज, इन कॉलेजों से अगर आप इतनी कॉलेजें भी भर लेंगे, इतनी कॉलेजें भी आप फिल कर लेते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 1700 तक है तो पेमेंट या नॉर्मल कोई सी भी मिल जाएगी बढ़िया सी कॉलेज में। और अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे पेमेंट सीट नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए, और अगर उसकी रैंक 1000 तक है, 1000 तक आपकी रैंक है, और आप अगर सिर्फ नॉर्मल सीट ही चाहते, पेमेंट सीट नहीं चाहते, वैसे भी अगर आपकी 1000 तक रैंक है ना, तो आप जो सिर्फ नॉर्मल सीटें लगा लेते हैं ना इन जो 16 कॉलेजों में, तो भी आपको जो है आराम से कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि टोटल जो है नॉर्मल सीटें कितनी हैं, 997 हैं। 997 है, तो आप अगर 1000 रैंक के अंदर हैं, 1000 यहाँ 1050 तक भी हैं, तो भी आपको इनमें, इन कॉलेजों में कहीं ना कहीं आपको जो है वो नॉर्मल सीट मिल जाएगी, आपको पेमेंट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक 1700 तक है, 1500 से 1700 के बीच हैं, या 1000 प्लस है उसकी रैंक, तो उस स्टूडेंट को क्या करना है, ये सारी कॉलेजों में पहले तो आपको नॉर्मल सीट लगानी है, सारी की सारी नॉर्मल फिल कर दो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को, मैं पेमेंट भी अफोर्ड कर सकती हूँ, तो उसके बाद आप इन सारी कॉलेजों को जो है वो पेमेंट लगा सकते हैं। और कि नहीं मेरे से पेमेंट बहुत ज़्यादा है और हर सेमेस्टर में मैं इतना पेमेंट पे नहीं कर पाऊँगी, तो उसके आगे मैं आपको और भी कॉलेजें बता रही हूँ, वो भी कॉलेज अच्छी हैं, उन कॉलेजों में आपको सारी नॉर्मल सीटें फिल करनी है। आपको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ, आपको पहले सारी की सारी नॉर्मल सीटें इन 11 कॉलेजों की भरनी है। उसके बाद जो आगे की जो आपकी कॉलेज है, ये मैं सारी बताने वाली हूँ, इन कॉलेजों की नॉर्मल सीटें भरनी है। उसके बाद आपको सारी पेमेंट सीटें भरनी है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो पेमेंट अफोर्ड कर सकता है, तो वो इन कॉलेजों की नॉर्मल सीटें पहले फिल करके बाद में पेमेंट सीटें फिल कर ले। उसके बाद अगर वो चाहे तो इन कॉलेजों को भी लगा सकता है। वैसे जिसकी 1000 तक है वो इन 11 कॉलेजों को अगर फिल कर लेगा तो भी वो कहीं ना कहीं अपनी सीट ले लेगा। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ लेना। अब इसके आगे आपकी ये जितनी कॉलेज हैं, ये अपनी 16 कॉलेजें पहले ही हो चुकी हैं, 11 तो कॉलेज है, 5 यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके आगे आपको जो है वो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें कॉलेज हैं, बैतू वाली कॉलेज है। आप इन कॉलेजों को, किसी भी कॉलेज को आप फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे, बैतू में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये बैतू में है, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर आएगी। इसमें नॉर्मल सीटें कितनी हैं आप वो देख सकते हैं, जैसे मैंने आगे सबकी बताई। पेमेंट सीटें कितनी हैं, आप इनमें आपको करना क्या है, आपको अपनी रैंक देख लेनी है। जैसे आपकी रैंक 2000 तक है तो आपको क्या करना है, सभी कॉलेजों में जो नॉर्मल सीटें हैं उनको आप काउंट कर लो। इतना कष्ट तो अब करना पड़ेगा, नॉर्मल सीट चाहिए तो आप उनको क्या करो कि सभी कॉलेजों की नॉर्मल सीट आप काउंट कर लो। अगर उन नॉर्मल सीटों के अंदर में 2000 तक रैंक के अंदर 2000 तक की भी अगर नॉर्मल सीटें हो जाती हैं सारी मिला के, तो आप सिर्फ नॉर्मल सीट भी किसी भी कॉलेज में डाल देते हैं, फिल कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको आगे जो है वो ये सारी कॉलेजें, वैसे लगभग एक जैसी सारी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं इसके अंदर। एक भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो मैं सेलेक्ट नहीं किए, सारी जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वही मैंने कॉलेज जो है वो सेलेक्ट की। अब ये बैतू वाली है, ये श्री गंगानगर वाली जो अपन ने पहले भी इसके बारे में बात कर ली है, आप ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये अलवर में है एक कॉलेज, हनुमानगढ़ में एक और कॉलेज है, धौलपुर में है। ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं और इसमें आप सीटें भी देख सकते हैं। और इस सीटों के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पूरी प्रोसेस पहले बताई है, वैसे आपको करना है, उस अकॉर्डिंग आप करके अपनी जो है वो अच्छे से कॉलेज ले सकते हैं। आपको सारा प्रोसेस ई मित्र पे जाने से पहले अपनी खुद की कॉपी और पेन लेके बैठना और अपना खुद की रैंक के अकॉर्डिंग लिस्ट बना लेना कि मुझे ये कॉलेज फिल करनी है। ये लिस्ट तो आपके पास पूरी आ ही रही है, इस लिस्ट में से आप नाम जो है वो देख देख के ले लीजिए। इसमें कितनी सीटें हैं काउंट कर लीजिए, पेमेंट कितनी है, नॉर्मल कितनी है, वो सब काउंट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना।
तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी। वैसे आधा काम तो मैंने आपको 16 कॉलेजों का तो बता दिया, बाकी की जो कॉलेज हैं ये 69 कॉलेज हैं टोटल। इसमें आप देख सकते हैं, आपको जो भी हैं भर सकते हैं। अगर इसमें अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 250 तक नंबर है, 250 तक नंबर है, तो वो जो है इन कॉलेजों को सब में, इन कॉलेजों की पेमेंट सीट नॉर्मल सीट लगा देना, आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपके 250 280 के आसपास भी अगर नंबर आ रहे हैं तो ये इतनी सारी कॉलेज हैं, और इन कॉलेजों में टोटल जो सीटें जो हो जाएंगी वो आपकी, मैं आपको टोटल सीटें बता देती हूँ। इसमें टोटल सीटें आपकी जो हैं 2024 में कितनी हो रही है, 4736 सीटें हो रही हैं टोटल। तो अगर आपकी रैंक जो है वो 6000 तक भी हैं, या 5500 या 6000 तक भी हैं, और आप इन कॉलेजों में नॉर्मल और पेमेंट सीट दोनों फिल कर रहे हैं इतनी सारी कॉलेजों में, तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आराम से मिलेगा। इसमें आप सब देख सकते हैं, यहाँ फॉरेस्ट्री वाला कॉलेज भी इसमें वापस इसने ऐड कर दिए हैं, जो मैंने दुर्गापुरा और आरी, ये आप देख सकते हैं 68 और 69 नंबर पे आपको। जबकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हैं, आगे अगर आप MSc भी हॉर्टिकल्चर से ही करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है वो इन कॉलेजों को फर्स्ट नंबर पर लगा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके आराम से दोनों बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अच्छी कॉलेज हैं, तो आप इनको लगा सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा जो आपकी CUET ICR जो है उसकी भी मैंने टॉप 10 जो कॉलेज हैं उन पे वीडियो बनाई थी कि आपकी कौन कौन सी कॉलेज हैं टॉप पे, तो उसके लिंक भी मैं जो है मेरे डिस्क्रिप्शन जो है सेक्शन उसमें दे दूँगी, आप वहाँ जाके उसको भी देख सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखना, उसको पूरा कंप्लीट समझना, और उसके हिसाब से ही अपनी कॉलेज फिल करना, आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो की वजह से थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प हुई है, थोड़ा बहुत भी कुछ अगर अच्छे से समझ में आया है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।